आज हम जिस फिल्म की कहानी सुनने जा रहे हैं उस फिल्म का नाम है कुमारी। फिल्म की शुरुआत में एक रानी अपने पोते को स्वर्ग की देवी की कहानी सुना रही थी। वो बताती है कि बहुत दूर एक स्वर्ग की देवी रहती थी। वो पृथ्वी पर आना चाहती थी अपने देवी देवताओं के साथ। पृथ्वी पर आई और वो इधर उधर भटक रही थी। तभी उसे पृथ्वी के लोगों से प्यार हो गया। बाकी सभी देवी देवता अपने घर स्वर्ग में लौट गए। इस देवी ने पृथ्वी पर रहने का फैसला किया। उनकी मुलाकात एक आदमी से हुई और उन्हें उनसे प्यार हो गया। उसके बाद उनकी कई बच्चे हुए। उनका कोई भी बच्चा इंसान या देवता जैसा नहीं दिखता था। वो भयानक जीव थे जिनसे हर कोई डरता था। उनको फिर अलग अलग शाप और शक्तियाँ मिली थी। वो हमेशा आपस में झगड़ते थे जिसकी वजह से वो दुनिया में बिखरने लगे। ये सब देखकर देवी बहुत दुखी हुई। देवी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। इसका दुख वो सहन नहीं कर सकी। देवी ने अपने ही बच्चों को श्राप दिया। उन्हें पाताल में, जंगल में और पहाड़ों में फेंक दिया। देवी अपने घर लौट गई। उनकी कोई पूजा नहीं करता था। हमेशा के लिए उन्हें छोड़ दिया गया। लोगों को उनकी शक्तियों का पता चला। सब लोग उनकी पूजा करने लगे। उनकी पूजा करना मतलब बड़ी तबाही की शुरुआत थी। इंसान की लालच की एक कहानी फिर ग्रानी अपने पोते को सुनाती है। वो बताती है कि उस समय जमीन मालिकों को बहुत मानते थे। वही सभी कर्ता कर्विता थे। फिर वो बताती है कि वहाँ पर चौकन नाम का एक लड़का था। चौकन इलामिया जंगल में रहता था। वही अपने गायों को चराता था। एक दिन चौकन अपने साथ कुछ आम लेकर कनेरा घाट की फैमिली के हेड लॉर्ड टॉप के सामने आ जाता है। उस हेड का नाम तुप्पन था। इस घर में जंगल के रहने वाले लोगों को घुसने नहीं दिया जाता था। उसकी एक बीवी थी, उसका नाम नागाकुट्टी था। वो एक अच्छी औरत थी। वो चौकन को खाना खिलाती है। फिर खाना खाते हुए वो उसे जंगल की कुछ बातें पूछती है। फिर चौकन वहीं पर खाना छोड़कर वहां से चला जाता है। फिर वहाँ पर नागाकुट्टी देखती है कि उसके कुछ आम रहे गए। वो चौकन को आवाज देती है लेकिन चौकन नहीं सुनता है। नागाकुट्टी उसमें से कुछ आम लेती है और खा लेती है। और फिर शाम को नागाकुट्टी अपने पति तुप्पन को खाना परोस देती है। तभी तुप्पन को आम की खुशबू आती है और वो पूछता है, ये आम की खुशबू कहाँ से आ रही है? क्या तुम जंगल में गई थी? तभी वहाँ पर बैठी एक औरत उसे बताती है कि यहाँ पर चौकन आया था, उसके पास आम थे, उसमें से कुछ आम नागाकुट्टी ने खाए होंगे। तभी तुप्पन खाना छोड़कर तालाब के ओर नहाने चला जाता है क्योंकि उसको बिल्कुल पसंद नहीं था कि जंगल के कोई लोग यहाँ पर आए। पर नहाने के लिए तालाब में जाता है। वो तालाब उनका प्राइवेट तालाब था। तो वहाँ पर वो देखता है कि चौकन उस तालाब में खेल रहा है। तभी तुप्पन को उस पर बहुत गुस्सा आता है। तुप्पन चौकन को पत्थर से वहीं पे मार देता है। चौकन के मौत से इलाम अली की चाटन को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि चौकन से वो बहुत प्यार करता था। फिर इलाम का चाटन गाँव में तबाही मचा देता है। चाटन ने कनिगार के लोगों को शाप देता है। नदी तालाब सूख जाते हैं। फिर गाय और सभी प्राणी मर जाते हैं। लोगों को भी वो शाप देता है। लोग फिर जख्मी होकर सड़कर मर जाते हैं। फिर लोग कहते हैं कि ये चाटन का गुस्सा है, इसकी वजह से हम सब ऐसा हो रहा है। फिर गांव की देवी के भी उसके लिए कुछ भी नहीं करती। वो भी असमर्थ हो जाती है। चाटन का गुस्सा तुप्पन पर भी बरसता है और फिर तुप्पन के ऊपर भी जख्म होने लगते हैं और वो सड़ने लगता है। तुप्पन बहुत सारी कोशिशें करता है लेकिन कुछ नहीं करता, वो नाकाम हो जाता है। फिर तुप्पन इस सब से बचने के लिए, चाटन के शाप से बचने के लिए वो गेरी देवन को चंद्रग्रहण के रात को बुलाता है। गेरी देवन की बुलाने से फिर वो शाप कम हो जाता है और फिर वो लोग बहुत ही आनंद से रहने लगते हैं। एक दिन कुमारी के अंकल कुमारी के फैमिली को कहते हैं कि मैंने कुमारी के फादर के डेथ के समय उनको वचन दिया था कि मैं कुमारी को बहुत अच्छी तरीके से संभालूंगा। मैंने अब तक उसको बहुत अच्छी तरह से संभाला है। वो अभी बड़ी हो गई है। मैंने उसके लिए रिश्ता देखा है। पास के गाँव में कल उसे देखने के लिए आ रहा है। तभी उसका भाई जैन वहाँ
पर आता है और कहता है क्या जरूरत है उसकी इतनी जल्दी शादी करने की, और एक एक कर वहाँ से वो चला जाता है। उसके ऊपर अंकल कुमारी को कहते हैं कि तुम अपने भाई जयंत को संभालो और उसको समझाओ, ये शादी बहुत अच्छी घर में होने वाली है और वो लड़का बहुत अच्छा है, तुम्हारा भला हो जाएगा और इस फैमिली का। फिर जयंत कुमारी को उसके पति की कहानी बताता है। वो कहता है कि अंकल जैसे बता रहे वैसा नहीं है, तुम्हारे होने वाले पति का नाम दुर्वन है और वो जमीन शापित है, कुछ जमींदारों को उन्होंने खोया है। दुर्वन उस परिवार का छोटा सा बेटा है और उसकी एक स्पेशल कैरेक्टर भी है, उसका एक बड़ा भाई है और उस फैमिली का हेड ही किलर है। फिर कुमारी और दुर्वन की शादी हो जाती है। शादी करके कुमारी अपनी फैमिली के साथ अपने ससुराल जा रही थी, तभी वहाँ पर एक औरत आ जाती है और वो उसे कहती है कि तुम कुमारी वहाँ पर मत जाओ, वो जमीन शापित है। लेकिन उसके ससुर वाले कुछ नहीं सुनते और वो वैसे ही गाड़ी आगे चला देते हैं। कुमारी अपने ससुराल आ जाती है। फिर वहाँ पर उसका स्वागत बहुत ही अच्छी तरीके से किया जाता है। तभी हम देखते हैं कि जंगल में मुतम्मा नाम की एक औरत को दिखाया जाता है। वहाँ पर वो किसी से कह रही होती है 12 जनवरी से हम जिसका इंतजार कर रहे थे वो अब आ चुकी है, अब सब कुछ ठीक होगा, और ये सीन यहीं पे खत्म हो जाता है। रात के टाइम कुमारी सोने के लिए निकलती है, तब ध्रुवन की माँ कुमारी को कहती है कि ये कुछ गोलियां है, ये तुम ध्रुवन को याद से दे देना, भूल मत जाना। कुमारी उस गोलियों को लेकर अपने कमरे में आती है तो ध्रुवन खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर कुछ देख रहा होता है। कुमारी वहाँ पर चली जाती है और खिड़की के बाहर देखती है तो वो ध्रुवन के फादर को देखती है कि वो गैरी देवन की मंदिर में पूजा पाठ कर रहा है और कुछ विधि कराए। वो वहाँ पे गैरी देवन को मुर्गे की बलि चढ़ाता है और उन्हें वो कुमारी देख रही होती है। कुमारी ध्रुवन को पूछती है कि अंकल क्या कर रहे हैं, तभी ध्रुवन कुछ नहीं कहता है और वो जाके सो जाता है और ये सीन यहीं पे खत्म हो जाता है। दिन सुबह कुमारी तालाब के पास कुछ काम कर रही थी, तभी वो जंगल से चौकन को देखती है और वहाँ पर जाने लगती है। तभी वहाँ पर लक्ष्मी आती है और कुमारी को कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही थी। तभी कुमारी कहती है कि वहाँ पर मैंने एक लड़की को देखा है। तभी लक्ष्मी कहती है कि वहाँ पर कोई नहीं है, ये जंगल का इलाका है और तुम यहाँ पर मत आया करो, नहीं तो तुम्हें अंकल देख लिया तो वो तुम्हें कुछ ना कुछ कहेंगे। और वो उसे गेट बंद करके वहाँ से कुमारी को लेके चली जाती है। लक्ष्मी कुमारी को कहानी बताने लगती है कि ये जंगल इलाईमेली चाटन का है, वहाँ पे कोई नहीं जाता है, खासकर इस फैमिली के लोग। 12 जनरेशन पहले लॉर्ड तुप्पन फैमिली का हेड था, उन्होंने इस तालाब के किनारे एक मासूम बच्चे को मार डाला था। चाटन इलामई का बहुत ही प्यारा था और उस चाटन को उस मारने की वजह से बहुत गुस्सा आता है और उसने इस पृथ्वी और इस फैमिली को फिर शाप दिया था। उस शाप से बचने के लिए इलामई फैमिली के हेड ने गैरी देवन से प्रार्थना की थी, फिर स्पेशल रिचुअल किया और उसके बाद गैरी देवन ने फैमिली की रक्षा की थी। उसके बाद चाटन ने कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर कोई जंगल में घुसकर चाटन के गुहा के पास चला जाता है तो फिर वो जिंदा कभी लौट कर नहीं आता। हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, हर फैमिली का कुछ ना कुछ राज होता है और तुम्हें ही सब संभल कर रहना होगा। कुमारी रात को सो जाती है तो उसको एक सपना आता है। उस सपने वो देखती है कि एक औरत के पास एक छोटा सा बच्चा है और वो उसे अपने गोद में उठाकर उसके साथ खेल रही है और अचानक से वो बच्चा उसके गोद से गायब हो जाता है। ये देखकर कुमारी डर जाती है और वो नींद से उठती है तो देखती है कि ध्रुवन अभी तक सोया नहीं था। वो उससे बात करने लगती है और उससे कहती है कि ये घर बहुत बड़ा है और इस घर में मैं अकेले रहती हूँ, इसलिए मुझे रात को बड़े ही खतरनाक सपने आते हैं। ये सुनकर ध्रुवन उसे अपने पास की एक चीज देता है और उससे कहता है कि तुम सो जाओ, तुम्हें कोई बुरे सपने नहीं आएंगे। फिर दूसरे दिन कुमारी ध्रुवन को बच्चों के साथ खेलते हुए देखती है तो कुमारी को बहुत अच्छा लगता है। फिर उन दोनों में बहुत अच्छी तरीके से दोस्ती हो जाती है और वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। कुमारी फिर ध्रुवन को उसके बारे में पूछती है तो फिर ध्रुवन उसको बताता है कि कोई मुझसे बात ही नहीं करता था, कोई मेरा फ्रेंड नहीं था, मैं भी किसी से बात नहीं करता था, मुझे अकेला ही रहना पसंद है। इसके वजह से सब कहते हैं कि छोटा वारस साइको है। मुझे और मेरे ब्रदर को साथ में पढ़ने के लिए भेजा था। मेरे ब्रदर ने जादू टोना की पढ़ाई की और मेरा इलाज किया। एक दिन मैंने स्कूल की लास्ट क्लास बंक की और स्कूल नहीं गया तो टीचर ने मुझे बहुत मारा और इतना मारा कि किसी ने मुझे हेल्प करने के लिए नहीं आया और मैं बेहोश हो गया था।
फिर मैंने उसे वहीं पे जला दिया। सब मुझे कहने लगे कि मैं पागल हो गया हूँ, यह रखी हुई गोलियां मुझे शांत करने के लिए रखी है, कोई मेरे लाइफ में नहीं है, मैं अकेला हूँ। इस पर कुमारी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे वाइफ हूँ, तो मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूंगी। और फिर वो दोनों सो जाते हैं। दूसरे दिन कुमारी तालाब के पास कुछ काम कर रही होती है, तभी वहाँ पर वो गेट के बाहर जंगल में चौकन को देखती है और फिर उसके पीछे जंगल में चली जाती है। वो जंगल में बहुत अंदर चली जाती है। वहाँ पर वो मुत्तम्मा को देखकर डर जाती है। मुत्तम्मा उससे कहती है तुम डरो मत, तुम्हारे घर में कोई बढ़ रहा है। मैं उसकी धड़कन सुनती हूँ। इस बच्चे की जान को बड़ा खतरा है। जो लोग तुम्हें बहुत प्यारे है वही इस बच्चे के लिए खतरा है। सिर्फ चाटन ही तुम्हारे बच्चे को बचा सकता है। अगर तुम्हें कोई खतरा लगे तो तुम मेरे पास चले आना, मैं तुम्हें चाटन के पास लेके चली जाऊंगी। फिर कुमारी डर के मारे वहाँ से भागकर अपने घर चली आती है। लक्ष्मी कुमारी को घर में ढूंढती है। कुमारी नहीं मिलती है, वो तो जंगल के पास चली जाती है। जंगल से कुमारी को आते हुए लक्ष्मी देखती है और वो बहुत ही डरी हुई होती है। उसे लेकर वो घर में चली जाती है। फिर कुमारी के लिए वैद को बुलाते हैं। वैद कुमारी का चेकअप करता है और कहता है कि कुमारी प्रेग्नेंट है। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। ध्रुवन भी बड़ा खुश हो जाता है। कुमारी सोचती है कि मुत्तम्मा को कैसे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और फिर इसी यहीं पे खत्म हो जाता है। फिर कुमारी ध्रुवन को कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसकी खुशी किसी को भी नहीं हुई है। उस पर ध्रुवन कहता है मेरे भाई की शादी को बहुत साल हो चुके हैं लेकिन उनका कोई बच्चा नहीं हुआ, इसलिए वो नाराज है। फिर कहते हैं कि अंकल बड़े खुश है, उन्होंने मुझे कहा कि ये बड़ी अच्छी बात है और इससे मैं बहुत खुश हूँ। अंकल घर में पूजा करते हैं। कुमारी सोती है तो उसे फिर से वही सपना आता है उस औरत का। उसके गोद में बच्चा है और अचानक से वो बच्चा उसके गोद से गायब हो जाता है। कुमारी नींद से उठती है। ध्रुवन बेड पर नहीं होता है तो वो उसको ढूंढने के लिए घर में इधर उधर घूमती है। वो किचन में जाती है तो ध्रुवन किचन में होता है। ध्रुवन ने अपनी 2 उंगलियां काटी थी और सभी जगह पर रक्त हुआ था। वो देखकर कुमारी डर जाती है और वो अपनी सासू माँ को आवाज देते हुए वहाँ से भागकर चली आती है। फिर अगली सुबह ध्रुवन ने अपनी 2 उंगलियां काटी थी, इसलिए ध्रुवन का बड़ा भाई सबके सामने कहता है कि इस घर में जो नए लोग आए हैं वो ध्रुवन को उसकी गोलियां टाइम पे नहीं दे रहे हैं। इसकी वजह से उसका पागलपन बढ़ रहा है। बच्चा आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उससे पहले ही लॉर्ड बन गए हो और सभी घर में मैं ही बड़ा हूँ। उस पर उसके फादर कहते हैं कि बड़े बेटे को कहते हैं कि तुम्हारे पास भी मौका था मगर तुमने दूसरा रास्ता अपनाया। मैंने फैसला किया है कि अभी से ध्रुवन को लॉर्ड बनाना चाहिए। तुम मेरा फैसला मंजूर नहीं होगा तो तुम यहाँ से चले जाओ। फिर ध्रुवन का बड़ा भाई अपनी वाइफ लक्ष्मी को कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वो एक कहकर उस घर से चला जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड के पास आता है। उसे कहता है कि ध्रुवन फादर बनने वाला है, इसलिए घर में उसी की ही चलती है, मुझे कोई कीमत ही नहीं है, उसको अब लॉर्ड बनाने वाले है। उस पर उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि तुमने उनका मिलन होने ही नहीं देना चाहिए। अगर ध्रुवन को बच्चा हो गया तो फिर तुम्हारा उस फैमिली के ऊपर कोई भी रूल्स नहीं चलेगा और तुम्हारा कोई भी नहीं सुनेगा और तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तुम्हें इससे बचने के लिए चाटन की हेल्प लेनी होगी। फिर कुमारी लक्ष्मी से माफी मांगनी जाती है। तभी लक्ष्मी उसे कहती है कि ये जामीन मैंने तुम्हें बताया है कि कैसे लॉर्ड तुप्पा ने चाटन के शाप से बचने के लिए गैरी देवन को बुलाया था। तब गैरी देवन ने ह्यूमन सैक्रिफाइस मांगा था और फिर इस पीढ़ी का पहला बच्चा उन्होंने दिया था। नागाकुट्टी ने बहुत तपचार्या के बाद उसे एक बच्चा को जन्म दिया था। लॉर्ड तुप्पन ने देवी में से भरोसा उठ गया था, उसने अपने ही बच्चे को बलि दी थी गैरी देवन को और उसके बाद शाप हट गया। अपने बच्चे की बलि देने के बाद नागाकुट्टी ने देवी के सामने अपना सर पटक कर फोड़कर अपनी जान दी थी। उसके बाद गैरी देवन ने फैमिली की रक्षा की। वो पावर इस पीढ़ी में मौजूद नहीं रहेगी, इसलिए गैरी देवन को वापस बुलाना होगा, फिर से कुर्बानी देनी होगी। इसलिए अंकल ने ध्रुवन को जादू टोना सिखाने का फैसला किया है। उन्हें इस पीढ़ी का बच्चा का बलि देनी है। ये बच्चा तुम्हारा बच्चा है। परंपरा सत्ता के लिए वे लोग कुछ भी करेंगे। उन्हें माँ के हालात समझ में नहीं आते। फिर लक्ष्मी कुमारी को घर के तहखाने में लेके जाती है और उसे घर का एक और राज दिखाती है। हेड लॉर्ड तुप्पन ने अपने बच्चे की ही बलि दी और शाप से मुक्त हुआ, मगर उसकी मौत नहीं हुई, न जी रहा था न मर रहा था। ये मैजिकल रिचुअल नहीं होना चाहिए। गैरी देवन को सिर्फ इलामई चाटन ही रोक सकता है।
फिर लक्ष्मी कुमारी को कहती है कि इस घर में हर कोई तुम्हारे बच्चे का आने का इंतजार कर रहा है। नागा कुट्टी अपने बच्चे को बचा नहीं पाई, मगर तुम हार मत मानना, तुम सबसे फाइट करना। फिर कुमारी और लक्ष्मी को तहखाने से बाहर आते हुए अंकल ने देख लिया था। फिर सुबह उनके घर के कुएं में लक्ष्मी की डेड बॉडी मिलती है और इस सब देखकर कुमारी फिर डर जाती है। रात के समय कुमारी उठती है, वो इधर उधर देखती है, कोई नहीं होता है, तो वो चुपके से गैरी देवन के मंदिर में जाकर उसे देखती है और फिर वहाँ से मुत्तम्मा को मिलने के लिए जंगल में चली जाती है और अपने बच्चे को सेफ्टी के लिए वो मुत्तम्मा से मदद मांगती है। मुत्तम्मा उससे कहती है कि मैं तुम्हें इलामे चाटन के पास लेके चली जाऊंगी। एक बार चाटन को बुलाया तो तुम्हें पीछे नहीं हटना है। वो उसे गुहा के द्वार तक लेके चली जाती है और फिर आगे कुमारी अकेले ही चली जाती है। कुमारी चाटन को देखकर डर जाती है। चाटन उसे एक मूर्ति देता है। फिर मुत्तम्मा कुमारी को बताती है कि इसमें गॉड द्वारा दी गई शक्ति है, इसे तुम अपने घर के बाजू में दफनाना और फिर कुछ भी हो जाए इसको खोदना नहीं, इस बारे में तुम किसी को कुछ भी बताना नहीं। रिचुअल करते समय तुम कोई गलती नहीं करनी चाहिए। फिर कुमारी घर चली आती है। कुमारी घर आकर रिचुअल करती है और फिर घर में जाकर सो जाती है। कुमारी ने जो रिचुअल किया था इसके वजह से फिर चाटन की शक्ति बढ़ जाती है और फिर गांव में लोग मरने लगते हैं, जानवर भी मरने लगते हैं, खेती भी नहीं होती है। सब कहते हैं कि अब चाटन फिर से वापस आया है, इसकी वजह से हाँ ये सब कुछ हाल हो रहे हैं। फिर अंकल ध्रुवन को कहता है कि तुम लोगों की जो भी प्रॉब्लम है वो तुम सॉल्व करो, क्योंकि आपसे तुम लॉर्ड हो। और फिर ध्रुवन लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करने लगता है। ध्रुवन की माँ अपने पति को कहती है कि जो कर रहे हो ठीक नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। उस पर अंकल उसे कहते हैं कि ये बलि देना जरूरी है, नहीं तो 12 पीढ़ियों से जो कुछ शांति से चल रहा है वो नहीं चलेगा। और ये कहकर वो अंकल वहाँ से चले जाते हैं। अंकल ध्रुवन को रिचुअल सिखाते हैं तो दूसरी तरफ कुमारी मुत्तम्मा ने दिए हुए मंत्रों का जाप करती है। ध्रुवन का बड़ा भाई हेड लॉर्ड बनने के लिए वो चाटन की हेल्प लेना था, इसलिए वो जंगल में चाटन से मिलने के लिए चला जाता है, लेकिन चाटन उसे वहीं पे मार डालता है। चाटन गांव में तबाही मचा देता है, तो इसकी वजह से फिर ध्रुवन भूतैया की बस्ती में जाकर तबाही मचा देता है। वहाँ पर वो तोड़फोड़ कर देता है। तभी वहीं पे चाटन के आने की खबर न लगती है, तो लोग ध्रुवन को लेकर घर चले आते हैं। उनके भाई की गर्लफ्रेंड उसे मिलने आती है तो वो नहीं मिलता है। वो दूसरे दिन उसे मिलने के लिए उसके घर चला जाता है, तो वो ध्रुवन पर अपना जाल फेंकना लगती है। इस पर ध्रुवन उसे कहता है कि मैं मेरे भाई जैसा नहीं हूँ, तुम मुझसे और मेरे फैमिली से दूर रहना, ये बताने के लिए मैं यहाँ आया था। और वहाँ से वो चला जाता है। घर में कोई नहीं होता है, इसके वजह से कुमारी लॉर्ड तुप्पन को मिलने के लिए तहखाने में चले जाती है और वो उससे देखकर डरती है, लेकिन तुप्पन कुमारी को कहता है डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। और उससे बातें करने लगता है। उससे कहता है कि अभी कुछ दिन बचे हैं, फिर उसकी कुर्बानी दी जाएगी। सब मेरे पापा का कराया है, इसलिए मैं यही पीढ़ी सह रहा हूँ। इसमें घर में एक अच्छी आत्मा है जो बहुत सालों से पीड़ित है, वो 12 पीढ़ियों से तुम्हारे आने का इंतजार कर रही है। आत्मा किसी और की नहीं बल्कि वो आत्मा नागकुट्टी की है, वही तुम्हें चाटन के पास लेके गई थी। चाटन को तुम्हारा बच्चा नहीं चाहिए, वो तो सिर्फ हमसे बदला लेना चाहता है। तुम उस देवी के पास चले जाओ जिसकी पूजा करना मैंने बंद किया था और तुम उससे मदद मांगो, यही समय है। अगले ग्रहण के वक्त सैक्रिफाइस के लिए वो लोग आपस में आमने सामने आएंगे और वो लड़ेंगे। जो भी वहाँ पहुँचेगा वो किस्मत का फैसला करेगा और इस घर का अंधेरा नष्ट करेगा। इस घर का अंधेरा नष्ट करने के लिए तुम्हें उसकी आवाज को फॉलो करना होगा। फिर कुमारी देवी के मंदिर में चली जाती है। फिर उसे देवी एक तलवार देती है। फिर उसके बाद कुमारी अपने बच्चे को जन्म देती है। बच्चे को बचाने के लिए कुमारी बच्चे को लेकर जंगल में भाग जाती है, लेकिन वहाँ पर ध्रुवन आ जाता है और वो कुमारी को जख्मी करके वो बच्चे को लेकर वहाँ ध्रुवन रिचुअल की शुरुआत करता है। तब वहीं पर गैरी देवन बच्चे को लेने के लिए चला आता है। तभी वहाँ पर चाटन भी आता है। फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। तो यह जंगल में कुमारी को होश आता है। वो इधर उधर देखती है तो बच्चा कहीं पर नहीं होता है। फिर वहाँ से वो उठकर
घर चली आती है और देखती है कि वहाँ पर चाटन और गैरी देवन में लड़ाई चल रही है। तभी वो खंजर उठाकर गैरी देवन पर वार करती है, लेकिन गैरी देवन उसे वहीं पर ढकल देता है। फिर उसका पति बच्चे को उठा लेता है। तभी कुमारी अपने पति को ही उस खंजर से वार करती है और वहीं पर उसे मार डालती है। फिर चाटन गैरी देवन को पाताल में छोड़कर चला आता है, भगा देता है और फिर यहाँ पर बच्चा बच जाता है और फिर चाटन अपने घर चला जाता है और यहाँ पर कुमारी अपने बच्चों को बचाकर खुश हो जाती है, लेकिन उसके पति की मौत हो चुकी थी। हम देखते हैं कि कुमारी अब हेड लॉर्ड हो चुकी है। वो अपने गांव के लिए बहुत ही अच्छे फैसले लेती है। जो भी इसके पहले गलत फैसले लिए थे वो उसे बदल कर वो उनमें अच्छे फैसले लेती है और वो गांव की सबसे प्यारी लॉर्ड हो चुकी थी। तभी हम देखते हैं कि कुमारी का बच्चा वही तालाब के पास खेल रहा था और वो जंगल के गेट के पास आकर खड़ा था और वो जंगल की तरफ देखकर हंस रहा था। तभी हम जंगल की तरफ देखते हैं तो चौकन उस बच्चे को बुला रहा था और ये सीन यहीं पे खत्म हो जाता है और ये फिल्म भी यही खत्म हो जाती है। आप मुझे ज़रूर बताइए आपको इस फिल्म की कहानी कैसी लगी। अगर आपको इस फिल्म की कहानी पसंद आई होगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।